हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रीवियस वीडियो के अंदर एक हम सिद्धांत देख चुके हैं, ठीक है ना। वो कौन सा सिद्धांत देखा था हमने? संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत देखा था, ठीक है ना। उसे हमने दो वीडियो के अंदर कवर किया है, क्योंकि एक्चुअल में वो सिद्धांत काफी बड़ा था और उसके अंदर हमने दो जड़ों का देखा था। एक तो हमने जेरोम ब्रूनर, ठीक है ना, एस जेरोम ब्रूनर का एक सिद्धांत देखा, और दूसरा जो वीडियो उसके अंदर हमने देखा है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखा, जो वाइगोत्स्की ने जो अपना जेड-पीडी मॉडल दिया वो हमने देखा, ठीक है ना। उसके अंदर हमने इसको दो दो भागों के अंदर नैतिकवाद का सिद्धांत भी देख लिया, इसको दो वीडियो के अंदर हमने देख लिया क्योंकि सिद्धांत लंबा था, ठीक है। उसी को तो आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया सिद्धांत देखने वाले हैं, जिसका नाम है आपका जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम क्या था? जीन पियाजे के सिद्धांत का जो नाम था, उस सिद्धांत के नाम था, इनका क्या नाम था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि ये देख लीजिए कि इन्हें विकासात्मक अध्ययन यानी विकास के अध्ययन का जनक भी माना जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे माना जाता है? ये माना जाता है जीन पियाजे को। किन्हें माना जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे का आप यूं देख लीजिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है जीन पियाजे को। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। अब एक्चुअल में देखिए दोस्तों, क्या है कि आज इस वाले वीडियो के अंदर हम जीन पियाजे का सिद्धांत देखेंगे। इससे भी हम जहां तक या तो 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत भी आपका काफी बड़ा होने वाला है। तो एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या इसको 3 पार्ट्स में बांटा, ताकि ये आपके लिए हैवी ना हो, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज के पॉजिटिव थॉट से शुरू करेंगे कि अगर आपने सोचा है कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा है कि ये शायद आपके लिए मुश्किल है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये आपके लिए मुश्किल है। पूरा खेल विचारों का है। जब सोचना ही तो पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव सोचने से क्या मिलना, ठीक है ना। सोचना ही तो फिर उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, तो सोचो तो पॉजिटिव सोचो ना यार, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो आप आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीन पियाजे का सिद्धांत। तो देखिए, जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे एक्चुअल में थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है ना। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि आपको मालूम है हम साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक का ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जहाँ तक सारे वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने किस चीज का अध्ययन किया? इन्होंने अध्ययन किया कि बालकों के बुद्धि के विकास का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? इन्होंने किया बालकों के बुद्धि के विकास का, बालकों के बुद्धि के विकास का अध्ययन किया, ठीक है ना। इन्होंने ये अध्ययन किया कि इन्होंने कुछ बालकों की जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके जो बुद्धि के विकास की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो एक क्रियात्मक जो तरीका है, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि उनकी आयु बढ़ने के साथ साथ उनके बुद्धि के विकास में क्या परिवर्तन आता है, उस चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया। इसलिए इन्हें मानसिक विकास का यानी इसलिए इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इनके सिद्धांत को मानसिक विकास का सिद्धांत, यूँ कह लीजिए मानसिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्या है कि एक्चुअल में जीन पियाजे ने, इसको हम मिटा देते हैं, इसको तो हम कर देते हैं रफ, जीन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत दिया, कौन सा वाला? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्हें मनोविज्ञान का जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ये कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई किताब जरूर लिखी होगी। तो इन्होंने एक किताब लिखी, कब लिखी? 1923 में इन्होंने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। ये 1923 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी। क्या लिखी थी? बुक लिखी थी द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिस बुक के अंदर इन्होंने इस सिद्धांत को डिस्क्राइब किया। और इस बुक के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि कैसे कैसे किसी भी बालक के एक आयु बढ़ने के साथ साथ उसके मानसिक विकास में कैसे क्रिया मतलब कैसे एक क्रम वाइज मतलब क्रमिक विकास का अध्ययन किया। ये मान लीजिए इस बुक के अंदर क्या किया? बुद्धि के क्रमिक विकास का अध्ययन, बुद्धि के क्रमिक विकास का अध्ययन इसके अंदर इन्होंने डाला, ठीक है ना।
अब देखिए एक्चुअल में क्या है, देखिए ये तो हो गया आपका, ये बुक हो गई इनकी पूरी, ठीक है ना, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, और बुद्धि के क्रमिक विकास का इन्होंने अध्ययन कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इन्होंने जो बुद्धि के क्रमिक विकास का अध्ययन किया ना, तो इन्होंने क्या है कि जो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने किसका अध्ययन किया, बुद्धि का। तो इसको हम जो भाग पढ़ेंगे इसके भी 2 भाग पढ़ेंगे। कैसे इन्होंने बुद्धि को क्या किया, 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों, 2 भागों में बांटा। कैसे भागा, देखिए कैसे बांटा। एक तो ये बांटा इन्होंने बुद्धि के एक भाग को नाम दिया, कितने भाग, देखिए 2 भाग है ना। बुद्धि के एक भाग को क्या नाम दिया, एक भाग को नाम दिया संज्ञानात्मक संरचना, जबकि दूसरे वाले भाग को क्या नाम दिया, दूसरे वाले भाग को नाम दिया संज्ञानात्मक प्रकार्यात्मकता, संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता, ठीक है ना। ये दूसरे वाले भाग का इन्होंने नाम दिया। अब देखिए ये 2 भाग का जो हम डिस्क्राइब करते हैं ना, एक जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, संज्ञान और एक संरचना, ठीक है ना। देखो क्या है कि हम जो साइकोलॉजी के अंदर कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसको टुकड़ों में बांटना सीखिए। यानी कि कोई भी अगर शब्द है ना वो समझ में नहीं आ रहा तो उसे टुकड़ों में बांट दीजिए, और जैसे आप टुकड़ों में बांटेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो शब्द क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। देखिए संज्ञानात्मक संरचना क्या है। संज्ञान का मतलब मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था, संज्ञान यानी कि आप किसी चीज का प्रथम बार अध्ययन करने, यानी कि किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, किसी चीज का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो तो हो गया आपका संज्ञान लेना। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पुलिस ने संज्ञान लिया यानी कि उस चीज के बारे में जानकारी ली, ठीक है ना। ये हो गया आपका संज्ञान। संरचना यानी कि आप मस्तिष्क या आपकी स्मृति के अंदर उस वस्तु के बारे में, कोई भी वस्तु है उसकी जो आप संरचना बना रहे हैं, जो उसका डायग्राम बना रहे हैं आपकी बुद्धि के अंदर, वो हो गया आपकी इसकी संरचना। यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचना वो हो गया, संज्ञानात्मक संरचना वो हो गया जिसके अंदर क्या बोल सकते हैं आप, क्या करते हैं बालक, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक तो हो गया संज्ञान यानी कि प्रथम बार आप किसी चीज का अध्ययन वो महसूस कर रहे हैं, और संरचना जो आपकी स्मृति के अंदर आप बना रहे हैं। तो इसके अंदर बालक क्या करता है, इसको आप यूं समझ लीजिए कि बालक जब किसी चीज का ज्ञान अर्जन करता है तो सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों प्लस सहज प्रतिवर्तियों मूल प्रवृत्तियों और सहज प्रतिवर्तियों का उपयोग करता है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां जो आपकी बेसिक्स होती है, यानी कि आनुवांशिक और अर्जित होती है। यानी कि आप इसे ये बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना ये आनुवांशिक चीज है, यानी कि इसे आप ये कि जो आपकी जीन के अंदर ऑलरेडी है, यानी कि ये चीज है ना। और आनुवांशिक हो गया, साथ में अर्जित कैसे, कि इसे अर्जित भी किया जा सकता है। कैसे, देखिए आनुवांशिक इसलिए क्योंकि मूल प्रवृत्ति आनुवांशिक इसलिए होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप यूं मान लीजिए, फॉर एग्जांपल भूख लगना एक क्या हो गया आपका मूल प्रवृत्ति हो गया, क्या हो गया आपका आनुवांशिक है। प्यास लगना आपका आनुवांशिक है, मूल प्रवृत्ति है, ठीक है ना। जबकि सहज प्रतिवर्ती यानी कि जैसे कि जो अर्जित किया हुआ है, जैसे कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि बड़ों को देखा कि वो किसी चीज को देखकर अगर हाथ हटा रहे हैं ना अपना पीछा, तो वैसे का वैसा छोटा बच्चा भी करेगा कि वो किसी चीज को हाथ लगा एकदम पीछे हटाएगा। तो वो होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, चलो बड़ों की आदतों की नकल करते हैं, ठीक है ना। वही वाला सहज प्रतिवर्ती यानी कि दूसरी क्रियाओं को आप क्या कर रहे हैं, सहज प्रतिवर्ती कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में फॉर एग्जांपल आप इसको यूं भी देख सकते हैं, जैसे कि पिन चुभने पर आप हाथ पीछे हटा रहे हैं, या किसी गर्म वस्तु के अगर आप हाथ में हाथ लगा रहे हैं गर्म वस्तु के, तो आप एकदम हाथ पीछे हटा रहे हैं। तो ये हो गया कि संज्ञानात्मक संरचना में बालक जब किसी चीज का अध्ययन करता है तो सब उसका किसका उपयोग करता है, मूल प्रवृत्ति और सहज प्रतिवर्तियों का उसका उपयोग करता है। ये आपका हो गया संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। अब देखिए संज्ञानात्मक संरचना के अंदर ये एक तो ये देख लीजिए जो हमने बताया कि मूल प्रवृत्ति और सहज प्रतिवर्ती का काम में लेता है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में इसके अंदर फॉर एग्जांपल कैसे देख सकते हैं आप, देखिए जैसे कि बेसिक उदाहरण पर देख रहे हैं हम, कौन से, जैसे किसी चीज को देखना पकड़ना, चूसना, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है कि बेसिक्स है, यानी कि फॉर ये एग्जांपल है इनके कि बालक क्या करता है, बालक किसी भी चीज को जब प्रथम बार देखता है, पकड़ता है, कि महसूस करता है, तो वो किसके अंदर आ गया, वो आ गया आपके संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि प्रथम बार संज्ञान होना, यानी प्रथम बार उस चीज को महसूस कर रहा है, ठीक है ना। जबकि क्या होता है संरचनात्मक प्रकारात्मकता, यानी कि संरचनात्मक प्रकारात्मकता क्या होती है, संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता होती है कि जब
बालक ने किसी चीज का तो मतलब ज्ञान तो अर्जन कर लिया है, अब क्या करता है वो जो अपना पूर्व वाला जो ज्ञान है ना, उस पूर्व वाले ज्ञान का उपयोग जब वो कोई नवीन ज्ञान मतलब ले रहा है, कोई नवीन ज्ञान ग्रहण कर रहा है, तो पूर्व वाले ज्ञान का उपयोग नवीन वाले ज्ञान के अंदर उसके दोनों का आपस में संबंध स्थापित करता है, यानी कि अनुकूलन स्थापित करता है, समायोजन करता है, समंजन करता है, संतुलिनीकरण करता है। वो उसका हो गया आपका संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता, यानी पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। पूर्व ज्ञान में अगर आपने कोई चीज सीखी और नवीन चीज को आप सीख रहे हैं और उसके अंदर आप अपनी बुद्धि के अंदर या फिर उस ज्ञान में अगर आप संशोधन कर लेते हैं, तो आपका किसके अंदर आएगा, आपका आएगा इसको संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता में शामिल होगा। ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे कि देखो एक चीज ये भी है कि आपकी जो ये लिखा है ना संज्ञानात्मक संरचना, जैसा कि हमने देखा कि किसी चीज को देखना, पकड़ना, चूसना, ठीक है ना, जो बालक प्रथम बार करता है प्रथम अवस्था के अंदर। ठीक है। एक्चुअल में जीन पियाजे ने ना इसे एक शब्द नाम दिया, इसे एक क्या नाम दिया, इसे एक शब्द कहा, इसे कहा स्कीमा। क्या कहा, ये जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है, किसी चीज को देखना, पकड़ना, चूसना, ये क्या कहलाता है, जीन पियाजे ने इसे स्कीमा नाम दिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जैसा कि संज्ञानात्मक प्रक्रियात्मकता हमने आपको बता ही दिया, यानी कि किसी चीज को अगर आपने पूर्व ज्ञान लिया, नवीन ज्ञान लिया और आप नवीन ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपने अपने ज्ञान के अंदर संशोधन किया है तो आपका अनुकूलन होगा, आत्मसातीकरण कहलाएगा। आत्मसातीकरण हम पहले वाली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि आपका जो कोई पूर्व ज्ञान है आपको आपने उसको आत्मसात कर लिया, लेकिन अब अगर आप उसमें संशोधन कर रहे हैं वो आपका अनुकूलन और आत्मसातीकरण होगा। अब देखिए क्या है कि एक ना इसी के अंदर संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता, इसके अंदर ये तो बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है ना, इसी के अंदर इन्होंने इसको किस शब्द का काम में लिया था, समंजन। समंजन क्या होता है, समंजन देखिए, समंजन हेतु आत्मसातीकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आत्मसातीकरण क्या होता है, ये तो अभी आपको हमने वापस वीडियो के अंदर भी बताया। इस वाले वीडियो के अंदर आपने अगर कोई किसी चीज को आत्मसात कर लिया, ठीक है ना, अब यानी कि पूर्व वाला ज्ञान, ठीक है ना, और नवीन ज्ञान दोनों में संबंध स्थापित करके आपने उसको आत्मसात कर लिया, ठीक है, बाद में आप उसके अंदर कोई संशोधन करते हैं तो आपका वो अनुकूलन हो गया, आप उसके अनुकूलन बना लिया आपने उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन दोनों की पूरी हुई। तो आप इस वाले वीडियो के अंदर क्या समझे, हमने ये समझा कि जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया वो कुल मिला के बालकों की बुद्धि के विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है ना, जिसको उन्होंने बुद्धि के जो भाग थे उसको दो भागों के अंदर बांट दिया। किस किस के अंदर बांट दिया, एक तो बांट दिया संज्ञानात्मक संरचना में, जबकि एक बांट दिया संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता। संज्ञानात्मक संरचना जैसे कि हमने देख लिया, बालक किसी चीज का प्रथम बार संज्ञान करता है, महसूस करता है, वो हो गया आपका संज्ञानात्मक संरचना, जिसे उदाहरण के तौर पर देखना, चूसना, पकड़ना, जिसे जीन पियाजे ने एक शब्द नाम दिया, स्कीमा। जबकि संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता होता है आपका कोई आपने पूर्व में कोई ज्ञान लिया है, ठीक है ना, और उस बाद में आप नवीन ज्ञान ले रहे हैं, अगर आप अपने उस ज्ञान के अंदर कोई संशोधन करते हैं तो आपका वो संशोधन है वो एक तरह से वो गया आपका अनुकूलन हो गया, समायोजन कह लीजिए या फिर आप समंजन कह लीजिए, आत्मसातीकरण। और समंजन के लिए आत्मसातीकरण आवश्यक है, ये तो आपको मालूम है, हमने देख लिया। ठीक है ना, तो इसको दो भागों में बांटा। दोस्तों जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, ठीक है ना, उसके अंदर ये होगा कि जीन पियाजे ने है ना बुद्धि के विकास का जो अध्ययन किया ना, तो उसको बालक की यानी कि जो जैसा कि हमने अभी बताया था कि बालक की बुद्धि के विकास का अध्ययन किया, तो उन्होंने जो अध्ययन किया ना उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा, यानी कि बालक की बुद्धि को 4 भागों में बांटा। 4 भाग कैसे, एक तो उन्होंने बांटा 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष प्लस 11 से 18। ठीक है ना, ये एक्चुअल में जो 2 से 4 और 4 से 7 जो है वो एक ही है, तो वो 2 के एक पार्ट है। ठीक है ना, तो इसको क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे ताकि आपका जो पार्ट है जो एक ही बार में समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।